यदि धर्म और कर्म में तुम कृष्ण के समान बन जाते हो तो खीर क्या शाम, मैं प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाऊंगी तुम्हें, प्रतिदिन पूजा करूंगी तुम्हारी, पर वो तुमसे होगा नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राधा तो इस खीर को स्वीकार कर नहीं रही, तुम तो इसके योग्य हो नहीं, तो मैं ये खीर दूं तो किसे दूं? इसे मैं खाऊंगी। हाँ, क्या खीर बनी है? वाह! अब तक नटखटपन नहीं गया कृष्ण का, रसोई से मेरी बनाई खीर चुरा के लाया है। कृष्ण के लिए बनाई खीर खाने का आनंद कुछ और ही है। शाम तुम्हें खानी चाहिए थी, बहुत स्वादिष्ट थी। उद्दंड! अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कक्षा में नहीं बैठना। मुझे तुम्हारी कक्षा में नहीं बैठना है। अब तुम्हें फिर क्रोध आ गया शाम। तुमने कहा कि तुम्हारे पिताश्री श्री कृष्ण तुमसे मिलते नहीं, तुम्हें स्नेह नहीं करते, तुम्हें कथाएं नहीं सुनाते, तुम्हारे साथ भोजन नहीं करते, तुम्हारे लिए बांसुरी नहीं बजाते। कल तो श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और तो और तुम्हारे साथ रात्रि में सोए भी। अब भला इतना समय श्री कृष्ण किसके साथ व्यतीत करते हैं शाम? अब इतना सब हो गया फिर भी तुम्हें इतना क्रोध क्यों आता है? समस्या क्या है? ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? सारे आश्रम को ज्ञात है, मुझे ज्ञात नहीं होगा। अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इतने वर्षों पश्चात मैंने उनसे कुछ मांगा और उन्होंने मुझे वो भी देने से मना कर दिया? अच्छा, नहीं ये किसी ने नहीं बताया। क्या मांगा था तुमने? उनका सुदर्शन चक्र। अरे कुछ मांग ही रहे थे तो कुछ उचित मांग लेते ना। सीधा सुदर्शन चक्र मांग लिया तुमने। सुदर्शन चक्र क्या है जानते हो? किसी बालक को देने वाला खिलौना नहीं है वो। मैं बालक नहीं हूँ, मुझ में तुमसे अधिक ज्ञान और शक्ति है। देखो अब तुम बातें ऐसी करते हो जो बालक करते हैं, तो मैं तुम्हें बालक भी ना कहूँ। समझो सा, यदि मैं भी होती तुम्हारे पिता के स्थान पे तो मैं भी तुम्हें ऐसी कोई शक्ति नहीं देती। किट थप्पड़ जैसी घात पे जाऊं। और ये तुम ना होती तो उस समय मैं अपनी माता के साथ होता, जिन्हें देखने के लिए मैं तरस गया हूँ। पर तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं लौट नहीं पाया। मैं अब भी कहता हूं, लौट जाओ, चली जाओ यहां से। मुझे मेरी शक्ति का परिचय देने पर विवश मत करो। तुम अपने गुरु को धमका रहे हो शाम। गुरु का सम्मान करना सीखो, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग करके सिखा सकते हो। अब अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो और चुपचाप कक्ष में पहुंच जाए, मैं प्रतीक्षा करूंगी। आऊंगा, अवश्य आऊंगा तुम्हारे सामने, परंतु महादेव से भेंट करने के पश्चात। महाकाल, महाभैरव, मैं आपका आशीष हूं और मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु। आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा, परंतु आज
आज आपको मेरे समक्ष प्रकट होना ही होगा, होना ही होगा। आओ गौरी, ये देखो तुम्हारे प्रिय पारिजात खिले। अद्भुत। प्रतीत होता है कि आज महादेव सौम्य रूप में है, रौद्र में नहीं। इच्छा है कि आप सदा ऐसे सौम्य ही रहेंगे, रौद्र नहीं। आज मैं रौद्र तप करूंगा आपके लिए। अपनी भीतर की अग्नि से स्वयं के शरीर को जलाऊंगा। मेरा निश्चय मेरी मृत्यु से परे है, इसलिए आज या तो वो पूर्ण होगा या फिर मेरा अंत होगा। मेरा अंत, मेरा अंत, मेरा अंत। ये वातावरण अचानक बदला क्यों महादेव? ओम भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ये शाम तो कृष्ण से भी भयानक तप करने लगा है। पुत्र भी तो कृष्ण का ही है, परंतु मेरे आराध्य और सांब में एक अंतर है। कृष्ण अपनी शक्ति संभाल सकते हैं, सांब नहीं। और यदि इसके भीतर का रुद्र अंश संसार में विमुक्त हो गया तो क्या महादेव? अर्थात विनाश महादेव। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ये क्या हो रहा है? हम तो स्वयं को जला रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जाकर उसे रोकते क्यों नहीं? क्योंकि मेरे रोकने से वो रुकने वाला नहीं है। मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि जो वो चाहता है, यदि वो उसे मिल गया तो एक बहुत बड़ा संकट आएगा राधा। तुम्हारा तो महादेव से सीधा संपर्क है ना, तुम जाकर उन्हें कहते क्यों नहीं कि हम जो मांगे उसे दे ही ना? महादेव मेरे आराध्य है राधा, और एक भक्त अपने आराध्य को ये कभी नहीं बता सकता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अर्थात अब शिव को अपने शिव अंश को क्या देना है, ये निर्णय उन्हीं का होगा। धर्म संकट में हूं गौरी, क्योंकि सांब जो मांग रहा है वो अत्यंत भयानक है, और यदि मैंने उसे वो नहीं दिया तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और तब उसके भीतर का रुद्र संसार में विमुक्त होकर प्रलय मचा देगा। ओम
काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। आंखें खोलो साम। प्रणाम महादेव, धन्यवाद आप पधारे। मांगो, क्या वर मांगते हो? प्रभु, मैं आपके आशीष से जन्मा हूं। आपके ही नाम से मैंने अपना नाम पाया है, परंतु इस नाम का कोई सम्मान नहीं है प्रभु। सब मेरी तुलना कृष्ण से करते हैं, परंतु मैं तो आपका आशीष हूं। फिर कृष्ण से शक्तिशाली होना तो मेरा अधिकार है ना प्रभु। साम, कृष्ण से अधिक शक्तिशाली होना तो संभव ही नहीं है। महादेव, ये आप कह रहे हैं? तो चाहे तो क्षण भर में इस ब्रह्मांड को समाप्त कर दे। यदि मुझे जानते हो तो कृष्ण को कैसे नहीं पहचानते? कृष्ण के महत्व को समझो साम, और अपनी हट छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा प्रभु। कृष्ण से अधिक नहीं तो कृष्ण के समान मुझे शक्तिशाली बना दीजिए प्रभु। कोई ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे कि मैं सुदर्शन चक्र का सामना कर सकूं। इतनी बड़ी शक्ति संभाल सको तुम अभी उसके योग्य नहीं हो साम। यदि कृष्ण के जैसा बनना चाहते हो तो शक्ति नहीं, भक्ति काम आएगी। तप नहीं, कर्म काम आएगा। कर्म भी करूंगा प्रभु, परंतु इस समय मुझे शक्ति की आवश्यकता है। मुझे आपका त्रिशूल दे दीजिए प्रभु, जिससे कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की बराबरी तो कर सकूं। साम, मेरा त्रिशूल प्रलय ला सकता है। इस शक्ति और तेज को तुम नहीं संभाल पाओगे। यदि तपस्या से भी प्रसन्न होकर वर ना दिया तो महादेव का नाम धूमिल होगा प्रभु। उचित है। यदि तुम्हारी यही हट है तो मैं तुम्हें अपना त्रिशूल तो नहीं, परंतु एक अन्य चक्र दूंगा जो सुदर्शन जितना ही शक्तिशाली है। किंतु स्मरण रखना, उसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। परंतु साम, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम इस चक्र को कृष्ण पर कभी नहीं चलाओगे। मैं वचन देता हूं महादेव, मैं श्री कृष्ण पर इस चक्र का उपयोग नहीं करूंगा।
कृष्ण पर प्रयोग नहीं कर सकता, पर उस अच्युता पर तो कर सकता हूं ना। आज की रात्रि अच्युता की अंतिम रात्रि होगी। अब क्या होगा कृष्ण? साम तो जानता भी नहीं कि वो अच्युता पर नहीं तुम पर आक्रमण करने वाला है। क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो ही देता है राधा। यही हो रहा है साम के साथ। किंतु तुमसे द्वंद्व का परिणाम क्या होगा कृष्ण? तुम तो सर्वशक्तिशाली हो, और मैंने तो मन से साम की माँ जाम्बवती को, ऋषि सांदीपनि को और स्वयं को वचन दिया है कि साम सुधरेगा तो कुछ बन के इस आश्रम से निकलेगा। तो अब क्या होगा कृष्ण? क्या महादेव का अस्त्र अच्युता को चोट पहुंचा सकता है? ये समय ही बताएगा, वो भी घटनाक्रम के आने पर ही। यहाँ मेरे साथ तो तुम, किंतु जाम्बवती तो वहाँ अकेली है। साम के प्रारब्ध से कैसे टकरा पाएगी? भगवान, ये कैसा स्वप्न था? मेरे पुत्र साम की मृत्यु? नहीं, ये संभव नहीं। कहीं मेरा पुत्र साम किसी संकट में तो नहीं? हाँ? ये क्या महादेव, आपने तो साम को ऐसा अस्त्र दिया है जिससे वो कृष्ण के सुदर्शन का सामना कर सकता है। कोई और मार्ग शेष नहीं था गौरी, परंतु मैंने साम से वचन लिया है कि वो इस अस्त्र का उपयोग कृष्ण पर नहीं करेगा। किंतु महादेव, वो इसका प्रयोग अच्युता पर करना चाहता है, और अच्युता ही तो कृष्ण है। तो क्या एक पिता को अपने पुत्र से हानि प्राप्त होगी? नहीं जानता गौरी, मुझे केवल इतना ज्ञात है कि मेरा कर्म पूर्ण हुआ और तुम्हारा आरंभ। इसका तात्पर्य क्या है महादेव? हे माँ काली, आप मेरी माता है ना माँ। मैं आपकी पुत्री समान हूँ ना। मेरे पिता ने आजीवन आपका तप किया है माँ। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए माँ। महादेव, जाम्बवती मेरा आह्वान कर रही है, किंतु मैं उसकी रक्षा कैसे करूं जो नारायण से द्वंद्व करना चाहती है? ये तुम्हारी भक्त की, एक माँ की पुकार है गौरी। अब ये निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी इस भक्त का दुख हरोगी अथवा नहीं, कि उसके पुत्र का समय अभी आया है अथवा नहीं। ठीक है महादेव, कर्म के नियम से मैं भी तो बंधी हूँ। उठो जाम्बवती, तुम्हारी आराध्या तुम्हारे सामने है। विश्वास था कि एक माता दूसरी माता का दुख देखकर अवश्य सहायता करेगी, अवश्य आएगी। हे माँ, आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मुझे वचन दीजिए कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। आप चाहे तो मैं मेरा समस्त रक्त बहा दूं आपके अभिषेक में माँ। जाम्बवती, तुम्हारे अश्रुओं ने अभिषेक कर दिया है,
भविष्य देखा है मैंने शाम का, उसका समय वैसे भी नहीं आया है, इसलिए निश्चिंत रहो। पर सांप के कर्मों का फल जाम्बवती कैसे रोक पाएगी कृष्ण? जाम्बवती की चिंता मत करो राधा, तुम्हें चिंता शाम की होनी चाहिए। कहना क्या चाहते हो? ये समय शीघ्र ही बताएगा।